हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी गोसे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम हमारे कौशल विकास इस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जो है कौशल माने स्किल्स। अब कौशल की अगर बात करें तो सबसे पहले कौशल का अर्थ कुशलता, निपुणता या प्रवीणता से होता है। अब ये जो तीन शब्द यहाँ मैंने उपयोग में लाए कि कौशल का अर्थ है कुशलता, प्रवीणता या निपुणता, तो ये तीनों का तात्पर्य एक ही होता है कि किसी एक काम को अगर आप हाथ में लेते हो तो उस काम को पूरा होते तक का या उस काम को पूरा करने के लिए जो आप में कौशल चाहिए, जो उस काम को पूरा करने की टेक्निक आपको आनी चाहिए, उसका तात्पर्य होता है कौशल से। इसीलिए कौशल का सही अर्थ हम कह सकते हैं कि काम को पूरा करने की कुशलता, निपुणता या प्रवीणता से होता है। और अगर कौशल का अर्थ हम देखें तो आवश्यकता के अनुसार, मतलब जैसी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से अपने कौशलों में या अपने स्किल्स में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुछ लोग जन्मतः भी बहुत सारे कौशल आत्मसात करके या अपने साथ लेके आते हैं, लेकिन जरूरी है क्या कि हर कौशल आपको मतलब पैदाइशी आपके पास हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कौशल एक ऐसी चीज है जो हम हमारी जरूरत के आधार पे हमारे व्यक्तित्व को निखार देने के लिए या आप किसी भी कारणवश, आपकी इच्छा के कारणवश, आपकी चाह है कि मुझे एक अच्छा काम करते आना चाहिए, तो आप उस लिए भी किसी भी अच्छे एक स्किल्स को या किसी एक कौशल को आत्मसात कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो मनुष्य एक ऐसा घटक है जो रोज या दैनंदिन जीवन में उसके कभी ना कभी किसी ना किसी नई चीज को, नई तकनीक को, नए नए बदलाव को सीखता है, उसके हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करता है। तो ये क्या कर रहा है? मनुष्य अपने कौशल में विकास ही कर रहा है। देखिए, मनुष्य और जो अन्य जीव है, पृथ्वी पे जो अन्य जीव है, उन सभी को, मनुष्य को भी और पृथ्वी पे रहने वाले अन्य जीवों को भी निसर्गतः बहुत सारी ऐसी पहले से ऐसी जो खूबियां हैं वो मिलती है, लेकिन एकमात्र प्राणी मनुष्य ऐसा है जो अपने खूबियों को निखार दे सकता है, उसमें तब्दीली कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य के नाते हम स्किल्स को कैसे बदलाव करते हैं, कैसे अपने समय के, अपने जरूरत के हिसाब से अपनी जो कौशल की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, इसका आज हमने यहाँ पे एक अध्ययन का पार्ट लेना है। तो सबसे पहले कौशल के बारे में हमने जानकारी यहाँ पे अर्जित कर ली। उसके बाद हम देखेंगे कि कौशल या स्किल कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार के स्किल या कौशल का अध्ययन आपको आपके सिलेबस में मुख्य रूप से करने के लिए कहा गया है, जो है सॉफ्ट स्किल और दूसरा है हार्ड स्किल। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम सॉफ्ट स्किल के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो सॉफ्ट स्किल की अगर परिभाषाएं देखें तो सॉफ्ट स्किल की परिभाषाओं में सबसे पहले परिभाषा ये कही जाती है कि आपको अपना व्यक्तित्व, अगर 10 लोगों में आप खड़े हो लेकिन 10 लोगों में आपको अपना व्यक्तित्व कुछ अलग दिखाना है, तो उस व्यक्तित्व को अलग दिखाने के लिए जो आपके पास गुण कौशल होने चाहिए, जो आपके पास गुण या विशेषताएं होनी चाहिए, उन सभी गुणों अथवा विशेषताओं का अंतर्भाव जिस स्किल में या कौशल में किया जाता है उसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। इस परिभाषा के अलावा और एक परिभाषा देखते हैं सॉफ्ट स्किल की। तो सॉफ्ट स्किल यह इस चीज से तात्पर्य है सॉफ्ट स्किल का कि हम हमारे इर्द गिर्द आने वाले या इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, हम जो समाज है उस समाज में हमारी प्रवृत्ति के आधार पे लोगों से सही मेल मिलाप करके लोगों से काम करवा लेने की या किसी के लिए काम करने की हमारी वृत्ति है या नहीं है, इन सभी बातों के लिए फिर से जो विशेषताएं आती है वो आती है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। सॉफ्ट स्किल में हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका भाषा कौशल, आपका संवाद कौशल, आपकी जैसे हम जिसको बोलेंगे कि हमारे बोली चाली के आधार पे हम लोगों को जोड़ने का, जिसको हम पब्लिक स्पीकर भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो लोगों को बनाए रखने की, लोगों के साथ
काम करने के लिए जो गुण विशेषण चाहिए वो सब आते हैं सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। अब सॉफ्ट स्किल या कौशल की प्रस्तावना, फिर प्रकार और सॉफ्ट स्किल की परिभाषाओं के बाद अब हम चलते हैं कि सॉफ्ट स्किल के प्रकार कौन कौन से हैं। मतलब इसको प्रकार के जगह हम रूप भी कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल दरअसल कहाँ किसको जाता है, या कौन सी स्किल अगर आपके पास है तो आप में सॉफ्ट स्किल है ऐसा आप बोल सकते हैं। तो उसकी एक 10 गुणों की सूची मैंने आपके समक्ष यहाँ पे मेरे व्हाइट बोर्ड पे प्रस्तुत की है। सबसे पहला जो हम कौशल देखते हैं या सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत देखते हैं वो है सामूहिक कौशल। अब ये सामूहिक कौशल क्या है, तो जो मतलब जैसे देखिए हमारे एक संगठन में हम काम कर रहे हैं, उस संगठन में काम करते हुए नेतृत्व लेकर अपने साथ या अपने से निम्न स्तर पे काम करने वाले लोगों को लेकर चलना या एक काम को पूरा करने के लिए संघ की भावना अपने मन में रखना, ये सब आता है सामूहिक कौशल में। फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है समूह कार्य। अब सामूहिक कौशल में हमने देखा कि संघ भावना रखनी है, तो संघ भावना रख के काम जब किया जाता है तो वो काम करने ये, जबकि ये दोनों चीजें एक इसमें भी एक पॉइंट में भी आ सकती थी, लेकिन ये है समूह बनाने का कौशल और ये है समूह बनाने के बाद काम करने का कौशल, इसीलिए दो अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे टीम मेकिंग आएंगी, सामूहिक कौशल में क्या आएगा, टीम मेकिंग मतलब टीम बनाना आएगा, लेकिन यहाँ पे टीम वर्क आएगा एक्चुअल टीम बनने के बाद। और टीम बनाने से ज्यादा टीम के साथ काम करना थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि हम एक ग्रुप तो बना लेते हैं, लेकिन जब एक ग्रुप में जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां सही नहीं है तो एक ग्रुप में आने वाले 5 लोग सही एक जैसे होंगे क्या, नहीं, उनके विचार, उनका बर्ताव, उनका सोच सब अलग हो सकती है। तो जब 5 अलग अलग रूप के लोग एक साथ आते हैं तब सही काम करना जटिल परिस्थिति का हो जाता है, इसीलिए समूह कार्य एक कौशल माना जाता है कि जो समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है या समूह का जो मुख्य व्यक्ति है, ये उसके कौशल पे आधारित होता है कि वो अन्य 4 लोगों को जिनमें भिन्नताएं हैं, वो हर रूप से एक दूसरे से अलग है, एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, लेकिन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को लेके चलने वाला ये जो मध्य है, ये अगर स्ट्रॉन्ग है, ये अगर सुदृढ़ है तो समूह का कार्य सराहनीय होता है। तो यही समूह कार्य करवा लेने का कौशल सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। उसके बाद है समझौता वार्ता। अब ये समझौता वार्ता क्या है, तो मैं अगर मुख्य हूं तो मेरा ही सब सही है, मेरी ही हर बात को आपको मानना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपसे निम्न या आपसे आपके हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति को भी आपसे उम्दा आइडिया उसके दिमाग में आ सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में आपने समझौता करना चाहिए कि मैं ही सब कुछ नहीं हूं, बल्कि कोई और भी मुझे अच्छा सुझाव दे सकता है, और यहाँ पे समझौता करना पड़ता है अपने खोखले ईगो के साथ या अपनी पद की जो एक गरिमा है उसके साथ, और दूसरों का सुन के काम को मुख्य रख के जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें एक समझौता भाव होता है, कॉम्प्रोमाइज की भूमिका होती है, और ये भूमिका आती है जिस व्यक्ति में सॉफ्ट स्किल होते हैं उसमें। उसके बाद है संवाद कौशल। अब ये सबसे महत्व का कौशल माना जाता है प्रिय छात्रगणों, क्योंकि जब अगर आप देखिए आपको संवाद का कौशल अगर आपके पास नहीं है तो आपकी अन्य क्वालिटीज भी कभी कभी फीकी पड़ जाती है। किसी भी काम को करने के लिए आपका भाषा कौशल, आपका संवाद कौशल, आपको उस बात को समझाने की आपकी शैली, लोगों से काम करवा लेने के लिए उच्चारे जाने वाले शब्दों की शैली, ये सब आता है संवाद कौशल में। और जब एक व्यवसाय में, एक संगठन में एक व्यक्ति कार्यरत होता है तो उसके पास वो निम्न स्तर का हो, वो उच्च स्तर का हो, उसके पास संवाद कौशल होना बेहद जरूरी माना जाता है। उसके बाद है समय का प्रबंधन। अब समय का प्रबंधन क्या होता है, तो समय, जिस समय पे जो काम करना चाहिए उस समय का हमें प्रबंधन करते आना चाहिए, और ये टाइम मैनेजमेंट भी एक सॉफ्ट स्किल के तहत माना गया है। उसके बाद है तनाव प्रबंधन। तनाव प्रबंधन माने स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की दुनिया या आज का दौर ऐसा है कि आपको कोई भी सुख से जीने नहीं देगा। फिर वो आपके घर में आपके साथ कई ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं कि जिससे आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, फिर आप घर से उठ
वर्क प्लेस पे जाते हो तो वहाँ बॉस आपको 10 बार किसी एक काम को ना करने के लिए या सही ना करने के लिए अगर वो आपको डांट देता है तो बार बार आपको मतलब घर और काम यहाँ पे मैनेज करते करते आप एक तनाव के शिकार हो जाते हो। और ये दोनों तनाव मतलब घर का तनाव और काम का तनाव मैनेज करने के लिए भी आपके पास एक विशिष्ट कौशल होना चाहिए कि घर की बात आप घर में भूल गए और काम के जगह पर केवल काम को अपने दृष्टिक्षेप में रखा और अपना काम अच्छे से किया। वहां पे जो कुछ कम ज्यादा हुआ है वो वही छोड़ दिया, घर में आए, घर में भी बिल्कुल हंसते खेलते रहे और बिल्कुल अच्छा वातावरण आपने एक बरकरार रखा। तो ये क्या है? ये स्ट्रेस को मैनेज करने की, तनाव का प्रबंधन करने का कौशल है और ये कौशल आता है सॉफ्ट स्किल के अंदर। उसके बाद है प्रेरित करना। अब प्रेरित करना माने मोटिवेट करना। अब अगर आप किसी एक उच्च स्तर पर कार्यरत है, वरिष्ठ अधिकारी बोल के काम कर रहे हैं तो आपको अपने काम की सराहना किसी और से करवा लेना बेहद पसंद है, लेकिन किसी के काम की सराहना करना आपको पसंद नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितनी प्रेरणा आप लोगों को अपने शब्दों से उन्हें मोटिवेट करके दे सकते हो, उनके काम की सराहना करके दे सकते हो, उतना अच्छा काम आप किसी और मतलब आप अगर उन्हें जिसको हम बोलेंगे इंसेंटिव भी अगर आप दे देते हो, कोई एक पैसे के रूप में भी आप अगर उन्हें देते हो तो उससे भी ज्यादा खुशी उन्हें तब होगी जब उनकी 4 लोगों में आप सराहना करते हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और अगर कभी कभी बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों को एक मतलब फालतू की आदत होती है कि बार बार वो जज बन जाते हैं, मतलब किसी को भी जज करना शुरू कर देते हैं, आपने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया। कितना भी कर्मचारी अच्छा करने की कोशिश करे लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसे लोगों ने अपने इस वृत्ति को बदलकर अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना उन्हें आना चाहिए। और जो कर्मचारियों को प्रेरित करना जानता है उसके पास प्रेरणा देने की सॉफ्ट स्किल है, ऐसा हम बोल सकते। फिर है समस्या समाधान करना। अब जैसे तनाव प्रबंधन, समय का प्रबंधन, आने वाली आकस्मिक कई समस्याएं, इनका मतलब एक जिसको हम बोलेंगे कि अटूट एक स्तंभ बनके या एक मुख्य अधिकारी के रूप में समस्या का समाधान करना, न डगमगाना, ये सब चीजें भी सॉफ्ट स्किल का एक रूप माना जाता है। उसके बाद है धैर्य। अब धैर्य क्या है? तो आज मैंने किसी एक काम को करने की शुरुआत की और कल उसका रिजल्ट आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम आज करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद आता है और जब आता है तो वो आपके लिए बेहतरीन होता है। लेकिन उस बेहतरीन रिजल्ट को समझने के लिए, उसका आस्वाद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए आपके पास धैर्य का कौशल होना चाहिए। उसके बाद अंतिम है नेतृत्व कौशल। तो ये सभी बातें जो उपरोक्त लिखी गई है, इन सभी बातों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति विशेष में नेतृत्व होना चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए। तो ये सब जो हमने यहाँ 10 पॉइंट देखे, ये है सॉफ्ट स्किल के अलग अलग रूप। इसके बाद हम हार्ड स्किल में क्या आता है वो देखेंगे और यहीं पे हमारा जो पहला यूनिट है वो खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आपने इसके पॉइंट्स ये बुक पे लिख लेने हैं और पढ़ाई जारी रखनी है। धन्यवाद।